और प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो हम लोग बच्चों कक्षा 10 का प्रकाश पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे भैया? प्रकाश। और प्रकाश में हमने काफ़ी हद तक कोई चीज़ें आपको मैंने बता दिया था, है ना। कुछ खोना है कुछ पाना है, अपना तो खेल पुराना है, यारा अब तो चलते जाना है। कुछ खोना है कुछ पाना है, अपना तो खेल पुराना है। बस यही पुरानी बातें, और हर साल इसी को पढ़ाना है। ठीक है, बच्चे फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि नए नए बच्चे आते हैं। अब कक्षा 9 से बच्चे धीरे 10 में आ जाएंगे, 10 से पुनः 11 में जाएंगे, फिर कक्षा 9 वाले बच्चे 10 में आएंगे। ये प्रक्रिया चलती रहेगी बच्चे। तो हम लोग का तो खेल वही पुराना है, आपके लिए चीज़ें वो नई हैं। तो चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं बच्चों। प्रकाश, और इस प्रकाश चैप्टर में हमने आपको गोलीय दर्पण बता दिया था। क्या बता दिया था बच्चों? गोलीय दर्पण बता दिया था। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं ये हम लोग को जानना है बच्चों। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं ये हम लोग को जानना है। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, है ना। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है बच्चों उत्तल दर्पण, और एक होता है बच्चों अवतल दर्पण। अवतल दर्पण समझिएगा, एक उत्तल दर्पण होता है बच्चों और दूसरा होता है अवतल दर्पण। अभी हम चीज़ों को धीरे धीरे करा रहे हैं, बस एक एक दो दो हेडिंग में बस करा रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा नया सत्र जो स्टार्ट होगा और जो मैं क्लास ऑफलाइन वाली क्लास में जब स्टार्ट करूँगा तो वो 15 तारीख से बच्चों में स्टार्ट करूँगा। आज अभी आपका 11 तारीख है और 15 तारीख से मैं वो सेक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो 15 तारीख से जब मैं क्लास स्टार्ट करूँगा बच्चों तो उस समय स्पीड से मैं पढ़ाऊँगा। अभी धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि नए बच्चे हैं, धीरे धीरे इन बातों को समझेंगे। तो धीरे धीरे मैं चीज़ों को लेकर के चल रहा हूँ, फिर आगे मैं स्पीड आपकी बढ़ा दूंगा और प्यार से ये चीज़ें सब खत्म हो जाएंगी। अभी आप एक एक हेडिंग प्यार से अच्छे से समझते चलिए, नोट बनाते चलिए। जो बातें आपको समझ में नहीं आती हैं प्लीज़ कमेंट करके आप हमें बताएं। उन चीज़ों को मैं अच्छी तरह से समझाने की मैं कोशिश करूँगा, ठीक है कि नहीं, कि हाँ आप कहाँ तक समझ पा रहे हो और कहाँ से नहीं समझ पा रहे हो। हाँ बच्चों, एक बात मैंने अपने वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर मैं एक विचार ये किया कि अगर मेरा जो चैनल सब्सक्राइब है उस समय प्रेजेंट टाइम में आज की डेट में 951 है, ठीक है। अगर ये मई तक, यानी अप्रैल चला मई जून तक अगर 1500 हो जाता है ना, अगर 1500 हो जाता है सब्सक्राइब मेरा, तो मैं विचार किया कि जो ऑफलाइन वाली क्लास होगी साथ साथ मैं ऑनलाइन भी चला दूंगा और लाइव भी मैं बैच चलाऊंगा। तो केवल मात्र 100 रुपये फीस में मैं दोनों सब्जेक्ट मैथ और फिजिक्स, है ना, दोनों सब्जेक्ट में मैथ और फिजिक्स आपको प्यार से अच्छे से ऑफलाइन भी मैं पढ़ा दूंगा, है कि नहीं। आप ऑफलाइन पढ़ेंगे साथ साथ मैं उसी समय वीडियो भी बना दिया करूंगा। ये मेरा सोच है और आपको ये मेरा सोच कैसा लगा प्लीज़ आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा जो हौसला है और बढ़े और अच्छे से आपके लिए मैं कुछ कर सकूँ। तो चलो भैया, गोलीय दर्पण मैंने बता दिया था कि गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है हमने आपसे ये बताया कि अभी मैं क्या करूंगा, एक एक हेडिंग, बस एक एक दो दो हेडिंग में बस आपको धीरे धीरे बताता चलूंगा, क्योंकि जैसे 15 तारीख से जब क्लास स्टार्ट होगा और वो भी नए बच्चे हैं तो धीरे धीरे इन चीज़ों को सीख रहे होंगे। और जैसे इन चीज़ों को सीख लेंगे तो मैं क्या करूँगा बच्चों कि थोड़ा सा चीज़ों को मैं स्पीड कर दूंगा और कई टॉपिक मैं एक एक दिन में कवर करूंगा, जिससे सिलेबस बहुत जल्दी से खत्म हो जाए। और आपका जो अगला बोर्ड का एग्जाम है, अगला जो बोर्ड का एग्जाम होगा, जो बच्चे कक्षा 10 में पढ़ रहे होंगे इनको जो बोर्ड का एग्जाम देना होगा उसमें 1-2 बार मैं इन चीज़ों को रिवाइज कर दूँ। तो इसलिए अभी मैं धीरे धीरे ही पढ़ा रहा हूँ, आप कतई घबराइएगा नहीं, आप पेशेंस के साथ धीरे धीरे इन चीज़ों को आप कवर करिए। तो चलो बच्चों, हमने आपको बताया था गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? वे दर्पण जो कांच के बने खोखले गोले का काटा गया भाग है। वे दर्पण जो कांच के बने खोखले गोले का काटा गया भाग है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग है, यही है ना, कांच के खोखले गोले का
काटा गया भाग है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, गोलीय दर्पण कहते हैं। यही गोलीय दर्पण कितने प्रकार का हो गया बच्चों, 2 प्रकार का हो गया। कितने प्रकार का हो गया, 2। अभी मैं बस केवल आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, कैसे आपको लिखना है वो चीजें मैं बाद में बताऊंगा। अभी केवल आपको मैं याद रखने के लिए इन चीजों को बता रहा हूँ बच्चों, समझिएगा। तो यही गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण हो गया। और यही गोलीय दर्पण कितने प्रकार का है भैया, 2 प्रकार का है। कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का है। यही गोलीय दर्पण 2 प्रकार का है। वो दोनों प्रकार कहाँ है, क्योंकि यही तो 2 प्रकार का है। एक उत्तल दर्पण, एक क्या होता है, अवतल दर्पण। तो समझना भैया, कह रहा है कि इसमें एक अंदर वाला भाग है जो दबा हुआ है, एक अंदर वाला भाग है बच्चों जो दबा हुआ है, और एक बाहर वाला भाग क्या है बच्चों, उभरा हुआ है। बाहर वाला भाग क्या है, उभरा हुआ है, और अंदर वाला भाग क्या है बच्चों, दबा हुआ है। तो कह रहा है कि उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं और दबे हुए भाग को क्या कहते हैं। कह रहा है कि गोलीय दर्पण का, याद करने के लिए मैं बस केवल बता रहा हूं, गोलीय दर्पण का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है बच्चों, उत्तल दर्पण। देखो, ऊ से उत्तल, ऊ से उभरा, ऊ से उत्तल और ऊ से उभरा, तो उभरा है। तो गोलीय दर्पण का जो उभरा हुआ भाग है उसे क्या कहते हैं बच्चों, उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण के उभरे हुए भाग को उत्तल दर्पण कहते हैं, और गोलीय दर्पण के दबे हुए, जब एक ठो उभरा है तो ऊ से उभरा, ऊ से उत्तल, तो उभरा उत्तल हो गया। यानी गोलीय दर्पण का उभरा हुआ भाग उत्तल दर्पण, और जो दबा हुआ भाग है, इसका मतलब कि बचा कौन, 2 ही भाग है, एक उभरा हुआ एक दबा हुआ। तो उभरा हुआ अगर उत्तल हो गया तो दबा हुआ क्या हो जाएगा बच्चों, तो दबा हुआ भाग क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, ये बातें आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए, एक बार जरूर बताइएगा। तो कह रहा है कि गोलीय दर्पण का उभरा हुआ भाग उत्तल दर्पण कहलाता है, और गोलीय दर्पण का दबा हुआ भाग क्या कहलाता है बच्चों, अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, अवतल दर्पण कहलाता है। ये बातें आपको समझ में आया कि नहीं, एक बार जरूर बताइएगा। यानी गोलीय दर्पण के उभरे हुए भाग को उत्तल दर्पण, और गोलीय दर्पण के दबे हुए भाग को बच्चों अवतल दर्पण कहते हैं। तो अगर आपको परिभाषा लिखना होगा, और आपकी किताबों में क्या परिभाषा दिया है, तो समझिएगा इस बात को। हमने तो बस आपको यही केवल बताया कि ये गोलीय दर्पण हो गया, और गोलीय दर्पण का जो उभरा हुआ भाग है उत्तल हो गया, और दबा हुआ भाग क्या हो गया बच्चों, अवतल हो गया। लेकिन आपको किताबों में परिभाषा क्या मिलेगी, ये बातें आपको समझना है। किताब में आपको परिभाषा क्या मिलेगी, ये बात समझना है। ठीक है कि नहीं, ठीक है बच्चों, ये बातें आपको समझनी है। समझो भाई, यहाँ तक दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, एक बार जरा हम देख लेते हैं, तब तक इन चीज़ों को आप लोग एक बार समझिए अच्छे से। चलो जी, ठीक है। कुछ खोना है कुछ पाना है, अपना तो खेल पुराना है, यारा बस चलते जाना है। देखो जी, कह रहा है कि अब हम लोग ये सोचेंगे बच्चों, ये कौन सा दर्पण है और ये कौन सा दर्पण है। समझिएगा, ये कौन सा दर्पण है और ये कौन सा दर्पण है। यानी इस दर्पण को हम क्या कहेंगे और इस दर्पण को हम क्या कहेंगे, क्योंकि दोनों ही दर्पण हैं। तो कह रहा है बच्चों कि इसमें कौन सा भाग खाली है। समझिएगा, एक भाग पर हमने कलई कर दिया, यानी एक भाग पर इसको अगर ऐसे बनाएंगे तो एक गोला बन जाएगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है। किस भाग पर कलई किया है बच्चों, तो ये दबे हुए भाग पर हमने कलई कर दिया। दबे हुए भाग पर हमने क्या किया, कलई किया। कौन सा भाग छोड़ा है, तो उभरा भाग छोड़ा है। और उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं बच्चों, उत्तल दर्पण कहते हैं। उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। तो किस भाग पर लेप लगाया हमने, अंदर वाले भाग पर। किस भाग को छोड़ दिया, उभरे हुए भाग को छोड़ दिया। यानी जिस भाग को छोड़े हैं वही दर्पण है। तो उभरा हुआ भाग छोड़ा गया है, तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा बच्चों, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो कौन सा भाग हमने खाली छोड़ा है, तो आपको सही दबा हुआ भाग खाली छोड़ दिया। क्यों, उभरे हुए भाग पर तो हमने क्या लगाया, लेप लगाया। उभरे हुए भाग पर हमने लेप लगा दिया। किस भाग को छोड़ दिया, यानी दबे हुए भाग को छोड़ दिया। देखो, दबे हुए भाग पर हमने कुछ भी नहीं किया, उभरे हुए भाग पर लेप लगाया हमने। तो दबे हुए भाग को हमने तो कुछ भी नहीं किया। और दबा हुआ भाग क्या कहलाता है, अवतल दर्पण। तो जिस पर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं वही दर्पण है। तो दबे हुए भाग पर कुछ भी नहीं किया
तो ये कौन सा दर्पण हो गया बच्चों? अवतल दर्पण हो गया। कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण हो गया। तो ये देखो उत्तल दर्पण हो गया क्योंकि उभरा हुआ भाग खाली है, हमने लेप नहीं किया। ये अवतल दर्पण हो गया क्योंकि दबा हुआ भाग खाली है। तो किताबों में आपको परिभाषा मिलेगी कि जब प्रकाश का परावर्तन, है कि नहीं, जब प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होगा, जब प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, किधर होता है बच्चों? उभरे हुए तल से होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। मैं लिख देता हूं, जब प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, तल से होता है। जब प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। देख रहे हो, उभरे हुए तल से हो रहा है, देखो। अब ये अवतल दर्पण कहोगे जब प्रकाश का परावर्तन, करा जब प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होता है। देखो, प्रकाश का परावर्तन अंदर वाले भाग से हो रहा है, तो जब प्रकाश का परावर्तन, परिभाषा अवतल दर्पण की दोगे, जब प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश का परावर्तन दबे हुए भाग से होता है, दबे हुए भाग से या दबे हुए तल से भी कह सकते हो बच्चों, तल से होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसे अवतल दर्पण कहते हैं। करेक्ट, अवतल दर्पण। जब प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से तो अवतल दर्पण, जब प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से तो उत्तल दर्पण। अब आप पहचान लोगे कि नहीं पहचान लोगे? क्योंकि बस आपने ध्यान दीजिए कि जो उभरा हुआ तल उत्तल होता है, दबा हुआ तल अवतल होता है। तो कह रहा है कि यहाँ पर दबे हुए भाग को हमने खत्म कर दिया, यानी लेप लगा दिया। कौन सा भाग बचा? उभरा हुआ भाग, तो उत्तल हो गया। यहाँ पर क्या हो गया बच्चों? यानी यहाँ पर उभरे हुए भाग पर लेप लगा दिया। कौन सा भाग बचा? दबा हुआ। और दबे हुए को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। तो उम्मीद है बच्चों ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इससे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी परिभाषा है, इससे उत्तल और अवतल से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी परिभाषा है, जिससे कैसे प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है बच्चों, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आज के लिए इतना ही छोड़ रहा हूँ। इसका आप अच्छे से नोट बनाइए, इसको अच्छे से आप याद करिए। इसमें कौन सी बातें आपको समझ में नहीं आई उसको कमेंट करके बताइए, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, ताकि जो भी मेरा वीडियो अपलोड होगा आपको वीडियो खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नोटिफिकेशन उसका आपके पास जाता रहेगा। तो आज के लिए मैं बस क्लास यहीं ऑफ करता हूँ बच्चों, फिर आपसे कल हम मुलाकात करेंगे इससे आगे। इससे कुछ छोटी छोटी रिलेटेड परिभाषा है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे।